नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। संग्राम सिंह यादव को सपा से टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र से संग्राम सिंह यादव को टिकट मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर किया स्वागत। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बलिया की 700 सीट समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार 400 सीटें सपा जीतेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर तंज कसते हुए कहा कि इस क्षेत्र की भाजपा सरकार के मंत्री काम के होते तो उन्हें शादी कराने की नौबत नहीं आती, विकलांगों की साइकिल चोरी करके बांटने की नौबत नहीं आती। उन्होंने 10 साल में जनता को लूटा है, इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सरकार के खजाने में पैसा जाएगा तो अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और विकास के काम भी होंगे। ये अखिलेश यादव चाहते हैं। अंत में एक सवाल, जयंत चौधरी को अमित शाह ने ऑफर दिया अपने पार्टी में, आप किस रूप में देखते हैं? जयंत शाह ने कहा मैं चबन्नी नहीं हूँ, पलटता रहूँ। जवाब दे दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि आप जिस दिन लाठी हमको मार रहे थे उस दिन आपको याद नहीं था जयंत चौधरी की चौधरी चरण सिंह का नाती है, ये अजीत चौधरी अजीत सिंह का लड़का है। आपने लाठियों से जिस दिन जयंत चौधरी को मारा था तो वहाँ के जो हमारे लोग हैं उन्होंने अब कसम खा ली है। और उधर से भारतीय जनता पार्टी का सफाया पश्चिम से शुरू होने जा है। 10 तारीख को वोट होगा और सफाया पश्चिम से शुरू होगा और हम लोग पूर्वांचल में आकर के पूरी सिटकरी इनका बंद कर देंगे। ये कभी 20 साल तक भी सरकार में नहीं आ पाएंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अंत में एक सवाल, बलिया समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी कितने सीट जीतते जा रही है? हमारे नेता ने कहा 400 सीट हम जीतने जा रहे हैं और निश्चित रूप से बलिया के सातों सीट हम जीतने जा रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। 3 सीट कौन कौन जीत रहा है? जो 3 सीटें जो छोड़ रहे हैं 403 में, तो उसमें कौन कौन होंगे? अब जो जीत जाए। ऊपर फिर पुनः भरोसा करो, आपको फेफना विधानसभा से टिकट दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर पुनः विश्वास किया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, बलिया जनपद की तरफ से मैं उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस बार ये सीट उनकी झोली में डाल करके ही मैं दम लूँगा और भारी अंतर से हम विजय प्राप्त करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के चरणों में यह सीट जाएगी। जी, अभी कुछ लोग और भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उनकी टिकट कट गई, उनकी नाराजगी कैसे आप दूर करेंगे? हम सारे कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे और सबने हमने तय किया था कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम सब लोग मिल करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को फेफना से भगाने का काम करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे में देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि अखिलेश यादव हज हाउस बनाते थे और मैं राम लला का मंदिर बनवा रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, उनका जो प्रत्याशी यहाँ है भारतीय जनता पार्टी का, अगर उसने काम किया होता तो वो फर्जी शादी कराने की नौबत नहीं आती। अगर यहाँ मंत्री ने काम किया होता तो ये विकलांगों की साइकिल चोरी करके बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर काम किया होता तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचती हैं वो चुरा करके डकैती करके अपने गोदाम में रखने का काम नहीं करते। इन्होंने 10 साल जनता को लूटने का काम किया। थानों की अलग से इन्होंने प्रभारी बना करके थानों से धन उगाही करने का काम किया। लगातार इन्होंने केवल अपनी संपत्ति बनाने का काम किया। कोल्ड स्टोरेज खरीदा, ज़मीनें खरीदी, सैकड़ों बीघा ज़मीनें खरीदी। ये जब फेफना में आए थे तो इन्होंने लोगों से झोली फैला के कहा था कि 1 रुपया और 1 वोट हमको दीजिए। यहाँ तक कि कफन मांगने का भी काम किए थे। फेफना की जनता ने इनको सर आँखों पर बैठाया, 10 साल तक अपना प्रतिनिधि बनाया। लेकिन फेफना की जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रही है कि फेफना की जनता के लिए कुछ नहीं किया गया, केवल अपनी झोली भरने के लिए जो भी काम किया गया अपनी झोली भरने के लिए किया गया। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता के मुद्दे हैं उस पर नहीं लड़ना चाहती, केवल लोगों को गुमराह करके एक दूसरे से लड़ाना चाहती है, जातियों को जातियों से, धर्म को धर्म से। और इनको ये क्यों आवश्यकता पड़ रही है? योगी जी अगर विकास किए होते, हमारे नौजवानों को नौकरी दिए होते। इलाहाबाद में नौजवानों को बुरी तरह से मारा गया है। लड़के जब हमारे नौकरी मांगते हैं, माँ बाप से लड़का कोई कुछ मांगता है तो माँ बाप उसको लाठी मारते हैं क्या? सरकारें माँ बाप के बराबर होती हैं और माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चे का समर्थन करे, उसको नौकरी फ्री देने का काम करेंगे अपनी जनता को। किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिंचाई के लिए पूरी बिजली फ्री देने का काम करेंगे, बीज और खाद का इंतजाम करेंगे।
बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। केवल आईटी सेल में उन्होंने घोषणा किया है कि 22 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करूंगा। और हमारी सरकार बनेगी तो पुलिस की भर्ती के लिए जो लड़के दौड़ रहे हैं, 10वीं 12वीं लड़का पास करेगा और उसको दौड़ा करके उसको तुरंत ट्रेनिंग में भेज देने का काम करेंगे। हमारे यहाँ कोई पर्चा आउट नहीं होगा। बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करेंगे ताकि हमें 12,000 के लैट्रिन की आवश्यकता नहीं पड़े। लड़का खुद जाए नौकरी में, अपना लैट्रिन भी बनाए, घर भी बनाए और परिवार भी चलाए। खाद्यान्न जो ये देने के लिए कह रहे हैं मार्च तक देंगे, जिस नमक को ये दे रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री का फोटो लगा है, उसमें बालू मिला है, शीशा मिला, हर गांव में लोग कह रहे हैं, वो तो घुल ही नहीं रहा है। बताइए, हमारी जनता का ये तबीयत खराब करना चाहते हैं, किडनी खराब करना चाहते हैं, लीवर खराब करना चाहते हैं। हमारी अपनी जनता है ये, उसको ये लोग ऐसा राशन दे रहे हैं जो बीमार पड़ जाए आदमी। हमारे जो शिक्षा मित्र थे, जिनको हमारे नेता ने अध्यापक बना देने का काम किया था, उनको भारतीय जनता पार्टी ने पुनः 10,000 पे ला करके शिक्षा मित्र बनाने का काम किया। हमारे नेता ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो पुनः समायोजित करेंगे। और में कितनी चैलेंजिंग रहेगा इस बात का चुनाव? कोई चैलेंज नहीं है। हमारे नेता ने तो ऐसा ऐसा काम किया है और करके दिखा दिया है और कहा है हमारी सरकार बनेगी तो जितने कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी, जिनकी पेंशन इन्होंने 2004 में बंद कर दी थी, हमारी सरकार बनेगी तो 2004 की पुरानी पेंशन पुनः बहाल करने का काम करेंगे। तो इस समय नौजवान, कर्मचारी, किसान, महिलाएं जो 500 रुपये पेंशन देते थे, उनको 1500 रुपया पेंशन देने का घोषणा किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। विश्वास लोगों को इसलिए है कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखा दिया। शिक्षा मित्रों को 45,000 तनख्वाह दे दिया और ये सरकार आई तो इसके पास कोई खजाना नहीं, 10,000 रुपये कर दिया। तो अखिलेश यादव पर नौजवान भी विश्वास कर रहा है, किसान भी विश्वास कर रहा है, माताएं बहनें विश्वास कर रही हैं, सब समाज, व्यापारी भी विश्वास कर रहा है। सारा समाज जब अखिलेश यादव की तरफ नजरें दिखाए हुए कि हमारा समय आए 3 तारीख को हम वोट डालें और जल्दी से जल्दी माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके अपनी सुविधा का इस्तेमाल करें, हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना करा करके और जो भी प्रदेश की योजनाएं होंगी सभी जातियों को बराबर हिस्सा उनके हिसाब से, माननीय कांसीराम साहब ने जैसे कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस हिसाब से अखिलेश यादव जी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो जनगणना करा करके सारे लोगों के ये प्रदेश की योजनाओं का लाभ उसी हिसाब से पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो राशन है वो समाजवादी पार्टी के सरकार में राशन मिलता ही नहीं था, लेकिन हमने आया तो लोगों को राशन देना शुरू किया। समाजवादी पार्टी थी तो राशन में किरासन का तेल मिलता था, समाजवादी पार्टी के समय में चीनी मिलता था। गरीब आदमी